ताकि गांव के लोगों को जानकारी हो कि मनरेगा का कानून क्या था, क्यों लागू किया गया था। महात्मा गांधी जी की एक सोच थी कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधार होना चाहिए। अगर देश को उन्नति करना है, देश को आगे बढ़ना है, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था जब तक मजबूत नहीं होगी तब तक के हमारा देश उन्नति नहीं करेगा। मनरेगा बचाओ संग्राम केंद्र सरकार द्वारा मजदूरों के हकों को छीनने का काम जो किया जा रहा है, उसको लेकर उपवास किया जा रहा है। दुर्ग में कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत एक दिवसीय उपवास प्रदर्शन किया। गांधी प्रतिमा के सामने हुए इस उपवास में मनरेगा मजदूर, किसान, महिला, श्रमिक और कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार योजनाबद्ध तरीके से मनरेगा को कमजोर कर रही है, जो गरीब मजदूरों की रोजी-रोटी से जुड़ा कानून है। पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू और पूर्व विधायक अरुण वोरा ने कहा कि मनरेगा पर हमला दरअसल गरीबों के अधिकार पर हमला है। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि मजदूरों का हक लौटाए बिना यह संघर्ष जारी रहेगा। जी, किन मांगों को लेकर के आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर लगातार मनरेगा बचाओ संग्राम को लेकर आज एक दिवसीय उपवास दुर्ग जिला मुख्यालय में किया जा रहा है। शहर जिला कांग्रेस कमेटी, जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी और भिलाई नगर कांग्रेस कमेटी तीनों के संयुक्त तत्वाधान से यह एक दिवसीय उपवास किया जा रहा है। मनरेगा बचाओ संग्राम केंद्र सरकार द्वारा मजदूरों के हकों को छीनने का काम जो किया जा रहा है, उसको लेकर उपवास किया जा रहा है। पूरी तरीके से योजना को बंद करने की एक साजिश हो रही है। मनरेगा में जहां एक गारंटी हुआ करती थी, अब केंद्र सरकार पे आधारित होगी। जिस गांव में वो देना चाहे, जिस व्यक्ति को वो देना चाहे, उनको रोजगार देंगे। आर्टिकल 21 के तहत ये एक गारंटी थी, अब ये एक हक था, अधिकार था, अब केंद्र सरकार के भरोसे हो गया है। पहले 90% योगदान अंशदान केंद्र सरकार का होता था, अब 60% हो गया, 40% प्रदेश सरकार का हो गया। प्रदेश सरकार वैसी वित्तीय संकट से जूझ रहा है, वो इस योजना को नहीं चलाएगा और धीरे धीरे इस योजना को बंद करने की सुनियोजित साजिश केंद्र सरकार द्वारा की जा रही है, जिसका पुरजोर विरोध हम लोग करते हैं और लगातार 25 फरवरी तक ये आंदोलन चलेगा। जी, आज आप लोगों ने भूख हड़ताल किया है। देखिए, महात्मा गांधी जी की जो सोच थी, इस योजना का, मनरेगा योजना का महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना क्यों कहा जाता है? महात्मा गांधी जी की एक सोच थी कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधार होना चाहिए। अगर देश को उन्नति करना है, देश को आगे बढ़ना है, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था जब तक मजबूत नहीं होगी तब तक के हमारा देश उन्नति नहीं करेगा। उस सोच को लेके कांग्रेस पार्टी ने 2006 में ये नियम लाए, ये कानून लाए मनरेगा का, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना का योजना लाए, कानून लाए। कानून के अंतर्गत ये नियम है कि 100 दिन का रोजगार हर ग्रामीण के मजदूरों को दिया जाए। उसके तहत ये योजना लाया गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार VGRAMG के नाम से ये योजना का नाम बदलकर इस योजना को सीधा इस गारंटी जो कानून था, जो गारंटी थी कांग्रेस पार्टी ने जो लाया था मजदूरों के लिए, उसको ख़त्म करना चाह रही है। मैं आपको बड़ी बात बता देना चाहता हूं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी कैसे इस मनरेगा के काम को ख़त्म करने जा रही है। मैं दुर्ग जिला के आपको डाटा देता हूं। 2023-24 में जो यहाँ का मनरेगा का मानव दिवस था वो 45 लाख था और 24-25 में इसको घटा के सीधा कर दिया गया 32 लाख मानव दिवस, और अभी 25-26 वित्तीय वर्ष में इसको कर दिया गया 18 लाख मानव दिवस। इसका मतलब सीधा ये है कि भारतीय जनता पार्टी मनरेगा के काम को, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मजबूत करने वाले मनरेगा के काम को बंद करने जा रही है। उसके खिलाफ हम लोग मनरेगा बचाओ संग्राम कांग्रेस पार्टी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे शुरू किए हैं। आज से 25 फरवरी तक ये का आंदोलन जारी रहेगा, ताकि उसके माध्यम से समस्त लोगों को जानकारी हो। आज 11 तारीख को एक सांकेतिक उपवास का कार्यक्रम रखा गया है, ताकि आम जनता को, लोगों को, आप लोगों के माध्यम से भी जानकारी चला जाए कि कांग्रेस पार्टी इस विषय में क्या करना चाहती है और कब क्या काम हम लोग करेंगे।
इसके बाद कल 12 तारीख से 29 जनवरी तक, 12 जनवरी से 29 जनवरी तक तमाम गांव में जाना है और गांव के चौपाल में बैठक लेकर पूरे बातों की जानकारी देनी है, ताकि गांव के लोगों को जानकारी हो कि मनरेगा का कानून क्या था, क्यों लागू किया गया था, किसको कितना फ़ायदा था और वर्तमान में जो नाम परिवर्तन करके काम नरेंद्र मोदी की सरकार करने जा रही है उसमें क्या नुकसान है, किसको नुकसान है, ये पूरी जानकारी जहाँ पर मनरेगा का काम चल रहा होगा वहाँ गांव के चौपाल में ये जानकारी देनी है। मूल रूप से मनरेगा जो था महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना थी। उसमें गारंटी था कि किसी भी मज़दूर को आज उसके पास काम नहीं है गांव में तो तुरंत काम मांगने का गारंटी और उसको 15 दिवस के अंदर काम देने की इसमें गारंटी थी। लेकिन नरेंद्र मोदी जो ला रहा है बीजीबी राम जी ऐसा जो नाम, ये अंग्रेजी और हिंदी के शब्दों का भ्रमजाल है। नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं कि या लोगों में राम के नाम से जो झूठ फैलाया जा रहा है, राम का नाम नहीं है। जैसे वी एक बिंदी, जी बिंदी, बी बिंदी, वैसी आर बिंदी, ए बिंदी, एम बिंदी। आर अलग है, ए अलग है, एम अलग है। तो आर ए एम बोलना चाहिए जो राम बोलते हैं, वो गलत है। हिंदी में उसका अलग अलग उसका मीनिंग्स है। तो राम कहीं पर भी राम शब्द उसमें नहीं है। हिंदी में आप देखेंगे तो अंग्रेजी में भी राम शब्द नहीं है, बोलने वाले उसको राम बोल देते हैं, वो अलग है। तो इस प्रकार से मनरेगा में पूरे साल भर काम देने का था। उसके तहत अब तक 100 दिवस का रोजगार चल रहा था। मोदी जी की सरकार 125 दिन कह रही, 125 दिन तो ये भुलावे के लिए कह रही है। इस योजना को लागू हुए 6 साल हमारी सरकार में किए हम लोग, मनमोहन सिंह जी, सोनिया जी जब लागू किए। उसके बाद लगातार 11 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार इस योजना को चला रही है और इस 11 साल का औसत हम लोगों ने निकाला है। उसमें राष्ट्रीय औसत एक साल में 38 दिन निकला है कुल 11 साल में। 100 दिन भी नहीं कर पाए तो 125 दिन कहाँ से कर पाएंगे। नंबर 1, पहले 100% राशि केंद्र से 90% राशि मिलती थी, अब उसको 60-40 कर दे रहे हैं, यानी 60% गवर्नमेंट केंद्र सरकार, 40 राज्य सरकार। इसके तहत राज्य सरकारों के पास तो पैसा है ही नहीं। इसका स्पष्ट मतलब है कि ये योजना चलेगी नहीं। एक और इसमें जानकारी दे रहे हैं कि 50% राशि पहले राज्य सरकार को जमा करना होगा, तो राज्य सरकार तो उतना राशि जमा करेगी नहीं, इसका मतलब ये काम होगा नहीं। तो टोटल जो केंद्र सरकार की योजना बनी हुई है नरेंद्र मोदी को, वो भ्रमजाल है। मज़दूरों के जो हक है, अधिकार है काम मांगने का, वो समाप्त हो रहा है। उनके पेट में लात मारने का काम हो रहा है। और 60-40 के रेशियो में विकसित भारत शब्द जो ये ले रहे हैं, पहले रोजगार गारंटी योजना ग्राम पंचायत में बनता था, अब ये दिल्ली में बनेगी योजना और वो जहाँ चाहेंगे काम, जो काम वो होगा। अब जैसे 60-40 का रेशियो, पहले 40 के हमारे यहाँ मनरेगा में चलता था 60% लेबर ओरिएंट वर्क, 40% कंस्ट्रक्शन काम कर सकते थे। तो छोटा छोटा नाली, चबूतरा, इस प्रकार का। अब ये जो नरेंद्र विकसित भारत की योजना में बड़े बड़े काम होंगे। गांव के ठेकेदार को 60-40 में मिल जाता था काम, लेकिन अब बड़ा काम होगा 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ का। जिस क्षेत्र में वो चाहेंगे केंद्र की सरकार वहाँ होगा, तो इनके बड़े ठेकेदारों को काम मिलेगा, ग्रामीण लोगों को कोई काम नहीं मिलेगा। तो बहुत सारी विसंगतियाँ इस योजना में है और उन तमाम विसंगतियों के लिए हमारी कांग्रेस की जो पार्टी है वो इसका विरोध कर रही है। मनरेगा बचाओ संघर्ष नाम दे करके इसको, और इसको मनरेगा श्रमिक और गांव के लोगों तक इस बात को पहुंचाने का ये हमारा क्रम है। सम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, उपवास करके, गांव में चौपाल लगा करके, हैंड बिल बांट करके, दीवार राइटिंग करके, तमाम माध्यमों से हम लोग आम जनता तक की आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं,
ताकि मनरेगा और वर्तमान में जो ये योजना बनाए हैं जीवीजी राम जी, उसके अंतर को समझें और इसको सब इसमें एकजुट होकर विरोध करें, ताकि वर्तमान में जो केंद्र सरकार योजना बनाई है उसको समाप्त किया जा सके और मनरेगा पुनः अपने मूल स्वरूप में रखा जा सके।